हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी कहानी में। एक दिन की बात है, हमारे घर पर एक ऐसी घटना घट गई जिसमें मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। और मेरे घर पर मेरे देवर, मेरे जेठ और मेरे ससुर जी थे। मुझे उन दोनों ने मेरे साथ वह किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो आज की कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। शुरू करते हैं कहानी। मेरे ससुराल में पूरा भरा परिवार था, सब खुशहाल चाल था और सब मुझे बहुत अच्छे से मानते भी थे। मैं मंथली बहुत ही, पर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे पति की मृत्यु हो जाती है और मैं विधवा हो जाती हूँ। और मुझे फिर उसी दिन से ही मेरे घर के लोग खाना नहीं देते थे। मेरा छोटा बेटा था और खाना ना खाने की वजह से मैं और मेरा बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। मैं रोटी ही रहती थी और मुझे कोई भी घर का सदस्य खाना नहीं देता था। और मेरे देवर और जेठ की मेरे पर तो पहले से ही गंदी नीयत थी। और मेरे पति के मर जाने के बाद तो उन्होंने यह सोच ही लिया था कि इसका स्वाद तो हम एक बार ज़रूर चख लेंगे। पर मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। मेरा छोटा बेटा था और मैं अपने पति को बहुत प्यार करती थी। उनकी एक निशानी मेरे पास थी, मेरा बच्चा। मैं उसी को देखकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकती थी। पर उन्हें यह मंजूर नहीं था। उन्हें तो बस मेरे जिस्म से खेलना था। मुझसे पूरा काम करवाते थे। मेरी सास बोलती थी, तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो तो घर में काम भी तो ही करोगी। और मैं कुछ नहीं कह पाती थी, सब सहती थी। एक रात मैं खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर किचन में गई तो देखा कि सारा खाना खत्म हो चुका है। मैं खाना बना रही थी, पीछे से मेरे जेठ जी आए और मुझे पकड़ लिए। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, रात के सभी लोग सो चुके थे। अब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी सांस भरने लगी थी और मेरे जैसे मेरा मुंह जेठ ने मेरा मुंह कसकर पकड़ लिए थे। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी, पर मेरे हाथ में चाकू थी। मैंने अपने जेठ जी के हाथ में थोड़ा सा खरोंच मार दिया था, जिसकी वजह से वह थोड़ा घायल हो चुके थे और फिर वह मुझे छोड़ दिए। उसी रात तो मैं बच गई थी, पर ऐसे अपने आप को मैं कब तक बचाऊंगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक रात मेरी सास मुझे खाना नहीं दे रही थी और सभी लोग बोल दिए कि इसे कोई खाना नहीं देगा। रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, पर मैं क्या कर सकती थी। फिर मेरे देवर जी खाना लेकर आए और मुझे बोलने लगे, भाभी यह लीजिए खाना, खा लीजिए। मैं बोली, देवर जी आपने क्यों तकलीफ़ की। देवर जी बोले, भाभी यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको खाना दे दूं, पर इसके पीछे भी उसका स्वार्थ छिपा था। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरे साथ गंदी हरकत करेगा। और वह मेरे कंधों में हाथ रख दिया और धीरे धीरे अब सहलाने लगे और मेरे हाथों को भी कस कर पकड़ लिए थे। मैं बोली, देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं। मैं चिल्लाकर सबको बुला लूँगी। जैसे ही मैं चिल्लाई, मेरी जेठानी, देवर जी, देवरानी, सास ससुर सब इकट्ठे हो चुके थे, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराने वालों। मेरी सास बोली, तुझे जिस्म दिखाना
तेरा फैशन हो चुका है। मैं मन ही मन सोचती रही, आज मेरे पति होते तो क्या मेरे साथ ऐसा होने देते। मैं एक विधवा हूँ तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए। कहीं मुझे कभी मेरे देवर जी पकड़ लिया करते थे तो कभी मेरे साथ गंदी हरकतें करते थे। मेरी जेठानी की बेटी रिया स्कूल जाती थी और उसे भी मुझसे बात नहीं करने दिया करते थे। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि चाची, ऐसे तुम कब तक जुल्म सहोगी। जुल्म सहना भी उतना ही गुनहगार है जितना कि जुल्म करने वाला। चाची, हमारे नाटक में बताया गया है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारा भी हक बनता है कि जितना उन लोगों का है। फिर मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मेरी जेठानी की बेटी सही रिया बोल रही है कि मुझे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक दिन तो मेरे घर वालों ने हद ही पार कर दी थी। मुझे इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि मैं बस मरने ही वाली थी। तभी रिया की बात मुझे याद आ गई। मैंने उनको कानूनी तौर सिखाए। कुछ दिन के लिए तो उन लोगों ने शांति रखी, पर मुझे नहीं पता था कि उन लोगों मुझे मारने की सोच रहे हैं। प्लानिंग पूरी कर चुके थे। मेरी जेठानी, ससुर, सास, देवरानी सब सुन चुके थे। जैसे ही आधी रात को मेरे जेठ और मेरे देवर कमरे में आए तो मेरी सास ने लाइट ऑन कर दी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि कहीं भी जुल्म हो रहा हो या आप जानते हो किसी ऐसे को, फिर आपके साथ तो सतर्क रहें। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए, ना कि समाज में। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए यह कहानी एक सबक के रूप में है। विधवा भी की एक ज़िंदगी होती है, वह भी अपने माँ से जैसा चाहे वैसे जी सकती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।